में पीएम मोदी ने किया नए संसद भवन का भारी विरोध का सामना करने के बावजूद भी नए संसद भवन का पीएम मोदी के द्वारा किया गया उद्घाटन। विधि विधान के साथ लोकसभा में सिंबल स्थापित, सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंबल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। सिंबल के सामने दंडवत हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंबल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। नई संसद में सर्वधर्म सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं। इस सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। देश की नई संसद का उद्घाटन होने के बाद पार्लियामेंट परिसर में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग धर्मों के विद्वानों और गुरुजनों ने अपने धर्म के बारे में विचार रखे और पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूरी केंद्रीय कैबिनेट मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इससे पहले पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूजा पर बैठे थे। तमिलनाडु से आए अधीनम संतों ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी को सिंबल सौंपा था, जिसे पीएम मोदी ने नई संसद के लोकसभा भवन में स्थापित कर दिया। साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। विपक्ष दलों के नेताओं ने उठाया नए संसद भवन का उद्घाटन पर सवाल। उद्घाटन के समय देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति नए संसद भवन के उद्घाटन पर क्यों नहीं रहे मौजूद? मोदी सरकार पर उठाए बड़े सवाल के साथ सरकार पर खड़े किए कई प्रश्न। संसद भवन में सिंबल की स्थापना के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के विभिन्न अधीनम संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं 75 रुपया का सिक्के का भी पीएम मोदी ने किया विमोचन उद्घाटन। प्रधानमंत्री अभी गणपति होम में भाग ले रहे हैं। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूत अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन कृतानां सुदर्शन होम वास्तु होमादीनां अतिशय फल प्राप्त्यर्थम श्री महागणपति प्रीत्यर्थम। मेरी संसद मेरा गर्व। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। सत्यरंजन दास जो सुंदरवन वेस्ट से हैं, इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था की। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं, पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं। सेवा, धर्मों,
को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। किशन लाल जी बाड़मेर राजस्थान से हैं, वीनियर लॉबी डिजाइन के माहिर हैं किशन लाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं, सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं, भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से हैं सुब्रता सूत्रधार, बंबू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं, 2 वर्षों से ज्यादा हो गया इन्हें यहां सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, शत शत वंदन। मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थना कीर्तिमान गढ़े आने वाले दिनों में ऐसी कामना हम सभी की, इस देशवासियों को जिनको आज मिल रहा है उनका नया संसद भवन। जी हाँ, पवित्र सेंगोर हासिल करने के पश्चात सबका अभिवादन किया था, आशीर्वाद ग्रहण किया था प्रधानमंत्री ने। अब सेंगोर को लोकसभा के भीतर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास दाईं तरफ स्थापित करने के पश्चात एक बार फिर से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री संतों और महात्माओं से। बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा, विनम्रता, कर्तव्य परायणता, न्यायपूर्ण नीति का शासन जो है वो एक अच्छे शासक के गुण हैं और इसका प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल की स्थापना के बाद वहां पे पहुंचे हुए संतों पुरोहितों को हाथ जोड़कर झुककर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहली बार संसद के नए भवन के नए लोकसभा सदन के दृश्य संसद टीवी के माध्यम से तमाम देश देख रहा है। और प्रधानमंत्री गर्व, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। सत्यरंजन दास जो सुंदरवन वेस्ट से हैं, इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था की। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं, पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं, सेवा धर्मों को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। बनकर बिल्कुल तैयार है, बस प्रतीक्षा है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों
उसके लोकार्पण की। और वो वक्त आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था। और हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी पंडाल क्षेत्र में आ चुके हैं। सादर नमन, अभिनंदन, शत शत वंदन। वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि वे अपने शुभ कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें।